गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आंसर हैं वर्कशीट 35 के। बेटा आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ब्लैक नज़र आएगा, रात का टाइम है, पर एडजस्ट कर लेना बेटा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्लियर होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि पहले आप ध्यान से सुन लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और उसके बाद आप पॉज करके या वॉल्यूम को कम करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया हैज़ ए हायर पॉवर्टी रेशियो देन नेबरिंग कंट्रीज़। बेटा इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। हमने देखा था कि इंडिया में 21% पॉवर्टी रेट है, जबकि चाइना में तो 1% है। इसका पीछे क्या रीज़न है बेटा? इसके पीछे एक ज़बरदस्त रीज़न है कि पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि हैवी पॉपुलेशन है भारत में, कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में भारत में 421 लोग रहते हैं, जबकि चाइना में 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में सिर्फ 145 लोग रहते हैं। और पाकिस्तान में भी वही बात है, भारत से आधे लोग ही हैं, जिसके कारण क्या है कि भारत के रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाते हैं जनसंख्या के हिसाब से, जिसकी वजह से भारत में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय वो कम होती है। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि बेटा शहर, बड़े शहर भारत में कम है, और बड़े शहर, जितने ज़्यादा शहर होंगे उतना ज़्यादा वो विकास का सूचक है। चाइना में और पाकिस्तान में दोनों में ही शहरों की संख्या ज़्यादा है, जबकि इंडिया में कम है। दूसरी बात कि पॉवर्टी में बेटा केवल मनी इनकम ही नहीं आती, इसमें क्लीन वाटर, इसमें सैनिटाइजेशन और इसमें आपकी एजुकेशन वगैरह भी सब शामिल होता है। तो पाकिस्तान में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है भारत के मुकाबले में। प्लस पाकिस्तान को विदेशों से, दूसरे देशों ने बहुत ज़्यादा पैसा इसको दिया है, इसने लिया है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ कर पाया है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने सेकेंडरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है बेटा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में जिसमें फैक्ट्रीज़ वगैरह आती हैं, देखा है ना, चाइना में ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में चाइना का ही सामान भरा पड़ा है बाज़ारों में। क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें अंधाधुंध फैक्ट्रियाँ जो है ना, इसने फ्री कर दिया बिजनेसमैन को फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए अपने देश में, दूसरे देशों के बिजनेसमैन को, जिसकी वजह से इसके देश के लोगों को काम मिला। क्यों? क्योंकि दूसरे देश के लोगों ने यहाँ चाइना में आके फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को काम मिला उसमें, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ गई और पॉवर्टी कम हुई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर कंसिडर वनरेबल पीपल। बेटा वनरेबल पीपल वे लोग होते हैं जिनको हमेशा डर बना रहता है कि अगर और 2-4 हफ्ते काम नहीं मिला या वो कुछ कर नहीं पाए तो वो गरीबी की रेखा, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, क्योंकि बेटा शेड्यूल कास्ट को तो हमारे समाज में, पुराने समाज में उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, उनको उस फैसिलिटीज़ वगैरह से, अपने मनपसंद एम्प्लॉयमेंट को करने से रोका जाता था। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब हैं, अंग्रेज़ों ने इनको जंगलों से निकाल दिया था, बेचारे दरबदर हो गए थे। एकदम से नया काम ढूंढना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और रूरल एरिया में बेटा लैंडलेस किसान जो होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, वो भी क्यों? क्योंकि खेती में बेटा साल के कुछ ही महीने काम होता है, बाकी उनको खाली बैठना पड़ता है। और अर्बन में जो कैजुअल लेबर होते हैं, कैजुअल लेबर मतलब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ये वनरेबल ग्रुप होते हैं समाज में, सोसाइटी में। थर्ड क्वेश्चन है, हु कैन बी पुअरेस्ट अमंग द पुअर। पुअरेस्ट अमंग द पुअर एंड वाई। बेटा पुअरेस्ट अमंग द पुअर, कुछ फैमिलीज़ में जो पुअर फैमिलीज़ हैं अभी भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, खासकर लड़कियों के साथ। लड़कियों को वो सुख सुविधाएं अभी भी नहीं दी जाती जो लड़कों को दी जाती है। प्लस औरतों में भी विडो औरतें जो विधवा होती हैं या बुज़ुर्ग लोग, ठीक है, उनको सुख सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये पुअर में भी पुअरेस्ट
होती हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लापरवाही केयरलेसनेस करते हैं, उनको डिनाई करते हैं, मना करते हैं रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए। जैसे कि लड़कियों को बोल दे तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है, अगर वो पढ़ेगी नहीं तो कैसे अच्छी जॉब ले पाएगी, है ना। तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन तो सुधरेगी नहीं, इसलिए पूरेस्ट में पुअर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड कॉलोनियल रूल बिकम ए फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बेटा, इंडिया 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया बेटा। हैवी टैक्सेस लगाए हमारे ऊपर, प्लस जो है ना अपने मशीनों पर सस्ता सामान हमारे बाज़ारों में भर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट पीपल थे वो बर्बाद हो गए, क्योंकि हाथ से बना हुआ सामान महंगा होता है, उसको काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बेटा, एक कॉज तो हमने फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ा, कॉलोनियल रूल था एक, तो दूसरा था स्लो ग्रोथ रेट। बेटा 1980 तक, यानी कि आज़ादी के 30 साल तक भी हमारे देश की ग्रोथ रेट बढ़ी नहीं थी। हम कह सकते हैं कि वो ना कम हुई, बिल्कुल भी बहुत स्लो कछुआ चाल से ग्रोथ कर रही थी। ठीक है, तो 80s के बाद हमने चाइना वाली पॉलिसी अपनाना शुरू की, जबकि उसने 60s में वो पॉलिसीज़ को अपनाया था। नेक्स्ट है फेलर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। बेटा, हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश की सरकार तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करती है ना। बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, जबकि चाइना में वहाँ ज़बरदस्ती लोगों पर थोपा गया कि एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करोगे। ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर वहाँ पर पनिशमेंट मिलती है पेरेंट्स को, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, किसी के 4 भी हैं तो किसी का 1 भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। बेटा, लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ राजा महाराजा और जमींदारों वाली प्रथा थी पहले, मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी। ठीक है, वो अभी भी ऐसा ही है बेटा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और रिसोर्सेज भी बहुत अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा हैं, कहीं बहुत कम। जैसे झारखंड है, उड़ीसा में रिसोर्सेज का भंडार है, जबकि गुजरात और राजस्थान में ना के बराबर है। पीपल इन इंडिया स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बेटा, हमारे यहाँ सोशल और रिलीजियस कोई भी धार्मिक त्यौहार या सामाजिक त्यौहार जैसे होली दिवाली दिल खोल के खर्च करते हैं लोग, और इन त्योहारों पर शादी ब्याह में खर्च करने के लिए वो कर्ज तक ले लेते हैं, और जब वो कर्ज ले लेते हैं तो उस डेप्ट में फंसते चले जाते हैं। बेटा, ये बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का इंडिया के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ डेप्ट नेटवर्क बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। बेटा, डेप्थ नेटवर्क जो है ना, वो कारण भी है गरीबी का, और वो उसका रिज़ल्ट भी है। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिज़ल्ट, परिणाम, उसका फल है। डेप्थ मतलब कर्ज, कर्ज का परिणाम क्या है, पॉवर्टी। ठीक है, और कर्ज का कारण क्या है, पॉवर्टी। ठीक है, कि पॉवर्टी के कारण इंसान कर्ज लेता है, और कर्ज के कारण जो है उसको पॉवर्टी मिलती है। इसके पीछे क्या कारण बेटा, बहुत सारे गरीब लोग हैं हमारे देश में, और ज़रूरतें सबको पूरी करनी है। ठीक है, जैसे किसी गरीब ने अपनी बेटी को शादी करनी है, नहीं अपने पैसे नहीं है तो कर्ज ले लिया है, या फिर किसान है, खेतों में फसल उगानी है, उसके पास फर्टिलाइज़र ये सीड बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या लेगा, कर्ज लेगा, डेप्थ लेगा। लेकिन में भी हो सकता है फसल ख़राब हो जाए, ठीक है, फ्लड आ जाए या ड्रॉट हो जाए, जिसकी वजह से उसकी फसल अच्छी ना हो, और वो उसको फिर फसल अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, उसको इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो क्या होगा, वो डेप्थ चुका नहीं पाएगा, कर्ज चुका नहीं पाएगा, तो क्या होगा, उसके ऊपर उस डेप्थ का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, वो उसके ऊपर हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। उस कर्ज को चुकाने के लिए हो सकता है वो कहीं और से कर्ज ले, तो इस तरह से ये एक जाल जो है बनता चला जाता है। और इस जाल से, ये जो मकड़ी का जाल की तरह होता है, इसमें एक बार आदमी फंस गया तो वो निकलता बहुत ही
मुश्किल से बाहर निकल पड़ता है। तो इस तरह से बेटा जो डेप्थ है वो पॉवर्टी का कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है बेटा, दीज आर द क्वेश्चंस, डू इट नीट एंड क्लीन। ठीक है, ओके, बाय।